नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। आज हम ग्रह, भाव तत्व और राशि तत्व के बारे में बात करेंगे। तो इस क्रम में कुल 5 तत्व होते हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला तत्व है अग्नि, दूसरा तत्व है पृथ्वी, तीसरा तत्व है वायु, चौथा तत्व है जल, पांचवा तत्व है आकाश। तो कुल 5 तरह के तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के शरीर का निर्माण होता है, या यूं कहिए कि जातक के लग्न का निर्माण होता है। पूरी कुंडली उसी से अनुसार चलती है। तो यहाँ पर प्रथम भाव को अग्नि तत्व मिला हुआ है। प्रथम भाव को आप ऐसे समझिए रोमन के अंकों में, और दूसरे भाव को पृथ्वी तत्व मिला हुआ है, तीसरे भाव को वायु तत्व मिला हुआ है, चौथे भाव को जल तत्व मिला हुआ है, पांचवें भाव को अग्नि तत्व मिला हुआ है, छठवें भाव को पृथ्वी तत्व मिला हुआ है, सातवें भाव को वायु तत्व मिला हुआ है, आठवें भाव को जल तत्व मिला हुआ है, और 9वें भाव को अग्नि तत्व मिला हुआ है, 10वें भाव को पृथ्वी तत्व मिला हुआ है, 11वें भाव को वायु तत्व मिला हुआ है, और 12वें भाव को जल तत्व मिला हुआ है। तो इस तरीके से किस भाव में कौन से तत्व की प्रधानता रहती है, यहाँ पर आपने ये समझा। और इसी के साथ साथ हम राशि और उनके तत्वों का प्रभाव भी समझ लेते हैं। जिस तरीके से ग्रहों के तत्व होते हैं उसी तरीके से राशियों के भी तत्व होते हैं। कौन सी राशि किस तत्व की होती है उसको हम काल पुरुष की कुंडली के माध्यम से हम समझ लेते हैं। राशि नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं मेष, राशि नंबर 2, राशि नंबर 3, राशि नंबर 4, राशि नंबर 5, राशि नंबर 6, राशि नंबर 7, राशि नंबर 8, राशि नंबर 9, राशि नंबर 10, राशि नंबर 11, राशि नंबर 12। तो दर्शकों, यहाँ पर आपको बिल्कुल समझना आसान हो गया है। जैसे आपने ये समझा कि कुंडली के प्रथम भाव में अग्नि भाव कौन सा है, तो वो अग्नि भाव ही रहेगा, हमेशा ही रहेगा। वो कभी भाव बदलेंगे नहीं, भाव हमेशा स्थिर होता है। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इस लग्न में प्रथम भाव में एक अंक लिखा हुआ है जिसका अर्थ होता है मेष राशि, और मेष राशि जो है अग्नि तत्व की राशि होती है। उसी तरीके से पृथ्वी जो है तत्व है, और इसमें 2 नंबर की राशि लिखी हुई है। तो 2 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व की राशि हो गई, तीसरे नंबर की राशि वायु तत्व की राशि हो गई, चौथे नंबर की राशि जल तत्व की हो गई, 5वें नंबर की राशि अग्नि तत्व हो गई, 6वें नंबर की राशि पृथ्वी तत्व हो गई, 7वें नंबर की राशि वायु तत्व हो गई, 8वें नंबर की राशि जल तत्व हो गई, 9वें नंबर की राशि अग्नि तत्व हो गई, 10वें नंबर की राशि पृथ्वी तत्व हो गई, 11वें नंबर की राशि वायु तत्व की हो गई, 12वें नंबर की राशि जल तत्व की हो गई। तो दर्शकों, आपने एक ही भाव में आपने भावों के भाव को समझा, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठकर किस तरह का भाव उत्पन्न करता है, और कौन सी राशि किस भाव में किस तत्व को प्रदर्शित करती है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह को किस तत्व की प्राप्ति है। सूर्य ग्रह को अग्नि तत्व, चंद्र ग्रह को जल तत्व, मंगल ग्रह को अग्नि तत्व, बुध ग्रह को पृथ्वी तत्व, गुरु को आकाश तत्व, शुक्र को जल तत्व, शनि को वायु तत्व, राहु को छाया ग्रह, केतु को छाया ग्रह बोलते हैं। इन्हों किसी तत्वों के साथ नहीं जोड़ा गया है। तो दर्शकों, आपने समझ लिया कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं और किस भाव में कौन से तत्व होते हैं और किस राशि में किस तत्वों का क्या प्रभाव होता है। जो राशि जिस तत्व में रहेगी वह राशि उसी के स्वभाव की मानी जाती है। अब जैसे मेष राशि, मेष राशि प्रथम राशि है।
और 5वीं राशि है सिंह राशि और 9वीं राशि है धनु राशि। तो ये जो हैं अग्नि तत्व को प्रदर्शित करती हैं। इसी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। शेष अगले भाग में। आप सभी को धन्यवाद। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।